क्लास 7 का एक्सरसाइज 3.3 का 1 नंबर से 4 नंबर तक का हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे कि विद्यार्थी को ले लिए। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 पूरा 10 विद्यार्थी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊंचाई जो कि सेंटीमीटर में, तो पहला कक्षा 140 है, दूसरा 142, तीसरा 145, चौथा 138 सेंटीमीटर, पाँचवा 150, छठा 148, सातवां 146 है, आठवां 144 है, नौवां 141 है और 10वां 147 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी ऊंचाई किसका है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 का। फिर सबसे छोटी है 138, किसका है 4 का, है ना। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि परिसर निकालने के लिए क्या करना होता है। परिसर निकालने के लिए सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को घटा देंगे, तो 150 में 138 सेंटीमीटर को घटा दिए तो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से उतार लें और बना लें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर सवाल क्या कहता है, तो 2 नंबर सवाल आ गया। 2 नंबर सवाल पे देखिए, इसको हल करते हैं। कक्षा के इन मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध संगठित करना है। ठीक है, जैसे इसको सारणीबद्ध संगठित करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 9 है मेरा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है इन अंकों का परिसर, तो हम जानते हैं सबसे बड़ा अंक में सबसे छोटा अंक को घटा देंगे, तो 9 में 1 को घटाएं 8। ठीक है, 2 नंबर बन गया। अब तीसरा है कि सबसे छोटा अंक कौन सा, तो सबसे छोटा अंक 1 है, ये भी बन गया। अब चौथा अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी अंकों का योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका चौथा नंबर का आंसर, तो सभी अंकों का योग जितने भी संख्या था सबका हम क्या करेंगे योग 100 आया है। कुल अंक कितना है 20 अंक है, तो माध्य बराबर कुल अंकों का योग बटे कुल अंक। ठीक है, तो 100 में 20 से भाग दे दिए तो 20 पंचे 100 हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको 4 नंबर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो 100 में 20 से कटा दिए 5 बार में, तो ये भी बन गया। तो आप यहाँ पे जो है कि 2 नंबर जो है आपका, ठीक है, अच्छा 2 नंबर जो है इस प्रकार से आप बना लें। ठीक, अब चलते हैं आप तीसरी नंबर की ओर। तीसरा नंबर क्या कहता है, 3 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य, तो पूर्ण संख्या आप जानते हैं किसको कहते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ दिया गया पूर्ण संख्या 1 2 3 4 जो कि शून्य से शुरू होता है, कैसे शून्य से, तो सबका माध्य, तो योग ये चारों का योग पांचों का योग 10 हुआ। तो कुल संख्या बटे कुल योग बटे कुल संख्या माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, तो 10 में जो है कि 5 से भाग दिए तो 2 आ गया। ठीक है, तो आपका 3 नंबर बन गया। अब लास्ट है 4 नंबर, तो 4 नंबर भी आप बता देते हैं। देखिए 4 नंबर क्या बोला है, 4 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक, ये 8 मैच खेला। ठीक है, कितना, ये जो है ना 8 मैच खेला है, देखते होंगे ना IPL UPL 8 मैच खेला है। ठीक है, यहाँ देखिए कुल रन का योग देखिए, जैसे पहला है ना कुल रन का योग 405 है। ठीक है, कुल पारी कितना खेला 8, तो माध्य कैसे निकालते हैं कुल, तो यहाँ पे आप जो है ना इस तरह लिख दीजिएगा इस जगह पे। ठीक है, माध्य बराबर, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, माध्य बराबर, ठीक, इस जगह। ठीक है, तो कुल, सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ लिखना है माध्य बराबर कुल बटे कुल पारियां, तो कुल रन कितना 405 था, 8 से भाग दिए तो यह 50.265। ठीक है, तो ये आपका जो है ना 4 नंबर बन गया। तो इसका जो औसत है कितना है या 50.63 रन। ठीक है, तो आपका ये चारों सवाल बन चुका है बच्चों। प्रश्नावली 3.1 का हम 1 नंबर से 4 नंबर तक हल किए।